वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। सभी को सादर नमस्ते। आज हम ऋग्वेद का एक मंत्र लेकर आए हैं, इस पर विचार करेंगे। बहुत सुंदर मंत्र है, भक्त और भगवान के प्रेम का। एक भक्त का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण निष्ठा, या ये भी कह सकते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा भक्त की इसमें दिखाई दे रही है। मंत्र इस प्रकार है। ओम यदग्ने श्यामहं त्वं वाघास्याहं स्युष्टे सत्य इहाशीष। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, या तो तुम मुझे अपने जैसा बना दो या तुम मैं बन जाओ। अब हम दोनों के बीच में जो पर्दा है इसे हटा दो और अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। वास्तव में क्या है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही परमेश्वर के आशीर्वादों की वर्षा तो हो रही है और संसार के समस्त लोगों पर हो रही है, क्योंकि वो हमारा बंधु भी है, सखा भी है, माता पिता, सारे संबंध निभा रहा है, हर पल निभा रहा है। कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, कभी आवश्यकता समय हमारा साथ नहीं छोड़ता। लेकिन हम ही हैं जो अपनी अविद्या के कारण संसार में खोए रहते हैं। परमेश्वर की ओर देखने का हमारे पास समय ही कहाँ है। हमें संसार के आकर्षण इतने लुभाते हैं, संसार के लोगों से ही प्रेम करके हम बहुत खुश होते हैं। और झटका कब लगता है? जब संसार के लोग हमें धोखा देते हैं, हमें छोड़कर जाते हैं, तब एकांत अकेला होकर तड़प उठता है आत्मा। और फिर किसकी याद आती है? परमेश्वर की याद। कबीर कहते थे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। यदि पहले ही हम परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएँ और संसार की यथार्थता को जान पाएँ कि ये सारे सुख जो हमें दिखाई देते हैं ये सब दुख से लिपटे हुए हैं, इनकी ओर जितना जाएंगे उतना ही दुख, उतना ही दर्द हमें मिलेगा। यदि पहले ही हम ये जान जाएं तो हमें दुखों का सामना न करना पड़े। लेकिन परमेश्वर देखते रहते हैं कि जाओ, धक्के खाओ, रो, अंत में तुम्हें आना मेरे पास ही है। और अंत में जब समाज से धक्के खाकर आत्मा आता है परेशान होकर, तो भगवान से कहता है, जल्दी मुझे दर्शन दो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। हम दोनों के बीच ये पर्दा क्यों है? तो क्या परमेश्वर का पाना इतना आसान है तो वो हमारे अंतर में ही, लेकिन साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे तो हैं हमारे हृदय में, लेकिन एक पर्दा अभी भी है हमारे और परमेश्वर के बीच में। और वो पर्दा किसका है? हमारी अज्ञानता का है। उस अज्ञानता के पर्दे को जब तक हम नहीं निकाले, तोड़ेंगे, हटाएंगे, जब तक हम अपनी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अन्वेष, इन क्लेशों को दग्ध बीज नहीं करेंगे, वो पर्दा नहीं फटेगा और हम उस परमेश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो पहले उस अवस्था तक पहुँचें, संसार की यथार्थता को समझें और परमेश्वर से प्रेम करना सीखें और धीरे धीरे अपने अंदर के कुसंस्कारों को नष्ट करें। तब हम परमेश्वर के उस प्रेम को पा सकेंगे, उस प्रेम को समझ सकेंगे, जिसके लिए कवि लोग क्या कहते हैं कि दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो गर्दन झुका के वही देख पाते हैं जो बड़े तपस्वी हैं, जो बड़े योगी हैं, जिन्होंने उसका साक्षात्कार किया है समाधि में। साधारणतया हम उसे इतनी आसानी से देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। तो यदि उतना प्यार भक्त के हृदय में आ जाता है और भक्त फिर तपस्या करता है और विरह की ऐसी अग्नि उसके हृदय में चल जाती है कि वो तड़प उठता है और क्या कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परम प्यारे प्रकाश स्वरूप, तुम कब मुझे दिखाई दोगे? कब वो दिन आएगा कि मैं आपकी गोद में बैठ जाऊंगा? कब आपके प्रेम की वर्षा मुझ पर होगी? और यदि हो गई तो नैना अंतर आव तू ज्यों नैन झपे हूँ, ना देखूं कहीं और को,
ना तुझे देखने दूँ। एक बार परमेश्वर तू मेरे नेत्रों के बीच में आ जा, फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा। न मैं किसी और को देखूँगा, न तुझे किसी और को देखने दूँगा। ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा भक्त के हृदय में जिस दिन जग जाती है ना, उस दिन परमेश्वर हमसे दूर नहीं होते। उस दिन वो हमें साक्षात समाधि में अनुभव प्रदान करते हैं, अनुभूत हो जाते हैं। तो प्रभु का आश्रय हम सबको लेना है, हम सबको चाहिए, और हम सब मांगते भी हैं, लेकिन बस कुछ समय के लिए मांगते हैं जब विपत्ति आती है, या संसार से धोखा मिलता है, या कोई हमें छोड़ के चला जाता है। तो परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं कि पहले स्थायी वैराग्य पैदा करो, बार बार भटकना छोड़ो, फिर मेरी शरण में आओ, फिर तुम मेरे प्रेम को, मेरे आनंद को प्राप्त कर सकोगे, फिर तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तब परमेश्वर से मंगल मिलन होगा, उसका आशीर्वाद हम पर बरसेगा, आनंद ही आनंद हमें प्राप्त होगा। पर पहले अपने आप को उस स्थिति तक लाना होगा। तो हम सब परमेश्वर से प्रेम करें, संसार की अयथार्थता को समझें, तो वह परमेश्वर की कृपा अवश्य ही हम पर बरसेगी और हम सबको आनंदित कर देगी, और एक ऐसा सुख देगी जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। इति ओम शांति।